हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पुलिस के रीजनिंग के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। आपका पहला प्रश्न मिसिंग नंबर से आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे जिस प्रकार 702 बना है उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर बनेगा। मतलब ये चारों नंबर का यूज करके बीच वाला नंबर बना रहा है, मतलब बड़ा नंबर बना रहा है। मिसिंग नंबर में या तो वो छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाता है या फिर वो बड़ा नंबर से छोटा नंबर बनाता है। या तो वो चारों नंबर का यूज करके बीच वाला नंबर बनाएगा या तो फिर बीच वाला नंबर का यूज करके ये चारों नंबर बनाएगा। तो इसमें क्या किया है, इसमें बड़ा नंबर बनाया है ये चारों नंबर का यूज करके, छोटा नंबर का यूज करके। तो ये चारों नंबर के साथ ऐसा क्या किया है कि ये बीच में 702 आया है। तो 9 से तो ये बहुत बड़ा है, 8 से भी ये बहुत बड़ा है, 3 से भी ये बहुत बड़ा है, 7 से भी ये बहुत बड़ा है। मतलब कुछ ना कुछ गुना किया होगा या फिर स्क्वायर और क्यूब किया होगा। अगर मैं चारों नंबर को जोड़ के स्क्वायर करूं तो क्या मेरा 702 आता है? चलिए करके देखते हैं। अगर हम 9 और 7 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 16। उसके बाद जब हम 8 और 3 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 और 16 कितना होता है? 11 और 16 मेरा 27 होता है। उसके बाद 27 का क्या करेंगे, हम 27 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर मेरा 729 होता है। मतलब इसका लगभग आ गया। तो फिर ये 702 बनाने के लिए क्या किया होगा 729 में? 702 बनाने के लिए इसमें 27 माइनस कर दिया है। मतलब समझे, ये चारों नंबर का जो जोड़ के आया था यहाँ पे 27, उसी का स्क्वायर करके फिर उसी को माइनस कर दिया है। तो अगर हम 729 में 27 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा? 702 हो जाएगा। और यहाँ पे 702 लिखा हुआ है। मतलब आप समझिए ये क्या किया, पहले ये चारों नंबर को जोड़ा, फिर उसका स्क्वायर किया, उसके बाद जो जोड़ा था उसको माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये चारों नंबर को जोड़ेंगे। तो बताइए अगर हम ये चारों नंबर को जोड़े तो क्या हो जाएगा? अगर हम 8 और 6 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 मेरा 14 होता है। उसके बाद 5 और 4 कितना होता है? 5 और 4 9 होता है। अगर हम 14 और 9 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 14 और 9 को जोड़े तो मेरा हो जाता है 23। और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर मेरा होता है 529। फिर 529 में हम क्या करेंगे? 529 में हम 23 माइनस कर देंगे। तो बताइए अगर हम 529 में 23 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा? अगर हम 529 में 23 माइनस कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 506। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 506 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 506 है, तो ऑप्शन डी में 506 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 506। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका एनालॉजी का है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला वर्ड कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। नीचे 4 गो ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला शब्द कौन सा होगा। जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से है उसी प्रकार साइकिल का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे किससे होगा। तो नाव किससे चलता है? नाव पतवार से चलता है। पतवार मतलब चप्पू, जिससे पानी काट के हम आगे बढ़ते हैं। तो नाव मेरा पतवार से चलता है। तो उसी प्रकार साइकिल मेरा किससे चलेगा? साइकिल मेरा पेंडल से चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंडल। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। याद में रख लीजिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है। आप सबसे पहले देखें पी से के कैसे बनाया है, एस से एच कैसे बनाया है और टी से जी कैसे बनाया है। पी से के कैसे बनाया है, एस से एच कैसे बनाया है और टी से जी कैसे बनाया है। अगर आप देखें पी से के कैसे बनाया है तो पी से के बनाने के लिए उल्टा किया है। मतलब पी का उल्टा क्या होता है? पी का उल्टा के होता है, तो के लिखा हुआ है। उसी प्रकार एस से एच बनाने के लिए क्या किया है? एस से एच बनाने के लिए उल्टा किया है। यानी कि एस का उल्टा क्या होता है? एस का उल्टा एच होता है, तो एच लिखा हुआ है। उसी प्रकार टी का उल्टा क्या होता है? टी का उल्टा जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। मतलब आप देख रहे हैं सबका उल्टा लिखा है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, इस सब का उल्टा लिखेंगे। तो y का उल्टा क्या होता है? y का उल्टा b होता है। और v का उल्टा क्या होता है? v का उल्टा e होता है। और q का उल्टा क्या होता है? q का उल्टा j होता है। तो b a g इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में b e j है, तो ऑप्शन सी में b e j है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, b e j।
क्योंकि ये सबका उल्टा करके लिखा है। पी का उल्टा के होता है तो के लिखा है, एस का उल्टा एच होता है तो एच लिखा है, टी का उल्टा जी होता है तो जी लिखा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार हम वाई भी क्यू का उल्टा लिखेंगे। वाई का उल्टा बी होता है तो बी लिख दिए, बी का उल्टा ई होता है तो ई भी लिख दिए, और क्यू का उल्टा जे होता है तो जे लिख दिए। तो बी ई जे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको सभी लेटर का ऑपोजिट मालूम नहीं है तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, जाके फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका काउंटिंग फिगर से, इस फिगर की मदद से आपको बताना है इस बॉक्स में कितने वर्ग हैं, यानी कि इस बॉक्स में कितने स्क्वायर हैं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप एक एक करके इसको गिनने बैठोगे तो बहुत ही देर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स को नंबरिंग करें। ऊपर में एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, तीन बॉक्स है, चार बॉक्स है, यानी ऊपर वाले बॉक्स में चार बॉक्स है। उसी प्रकार साइड वाले बॉक्स का भी हम नंबरिंग करेंगे। साइड में कितने हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, मतलब ऊपर में भी चार है और साइड में भी चार है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमें क्या करना है। अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। एक बच गया तो एक का मल्टीप्लाई खुद से करेंगे। तो मैं आपको क्या बोला, चार का मल्टीप्लाई चार से करेंगे, तो चार का अगर मल्टीप्लाई चार से करें तो कितना हो जाएगा, 16। और तीन का मल्टीप्लाई तीन से करेंगे, अगर हम तीन का मल्टीप्लाई तीन से करें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार दो का मल्टीप्लाई दो से करेंगे, अगर हम दो का मल्टीप्लाई दो से करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक बच गया तो एक का मल्टीप्लाई किससे, खुद से, एक का मल्टीप्लाई एक से, एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सब को जोड़ देंगे। अगर हम ये सब को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, अगर हम ये सब को जोड़ दें तो 30 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 30 है, तो ऑप्शन डी में 30 है। मतलब इस फिगर में टोटल 30 स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अल्फाबेट एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखें एम से ओ कैसे बनाया है, आई से जी कैसे बनाया है, के से एम कैसे बनाया है, और ई से सी कैसे बनाया है। अगर आप देखें एम से ओ बनाने के लिए क्या किया है, एम से ओ बनाने के लिए +2 किया है। एम से ओ बनाने के लिए +2 किया, मतलब एम का अगला दो लेटर लिखा है। तो एम का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, एम का अगला दूसरा लेटर ओ होता है, तो ओ लिखा हुआ है। उसी प्रकार आई से जी बनाने के लिए क्या किया है, सोच के देखिए, आई से जी बनाने के लिए क्या किया है, आई से जी बनाने के लिए -2 किया है, यानी कि आई का पिछला लेटर लिखा है। आई का पिछला दो लेटर कौन सा होता है, आई का पिछला दो लेटर जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। उसी प्रकार के से एम बनाने के लिए क्या किया है, के से एम बनाने के लिए इसमें भी +2 किया, यानी कि के का अगला दूसरा लेटर लिखा है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया। उसी प्रकार ई से सी बनाने के लिए क्या किया होगा, ई से सी बनाने के लिए -2 किया होगा। ई से सी कैसे लिखा, ई से सी लिखने के लिए -2 किया, पहले +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, फिर -2 किया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, सी में +2 करेंगे, आई में -2 करेंगे, ए में फिर +2 करेंगे, उसके बाद डी में क्या करेंगे, डी में -2 करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं। अगर हम सी में +2 करें, मतलब सी का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, सी का अगला दूसरा लेटर ई होता है, तो ई लिख देंगे। उसी प्रकार हम आई में क्या करेंगे, आई में हम -2 करेंगे, क्योंकि +2 कर दिए, उसके बाद फिर -2 करेंगे। अगर हम आई में -2 करें तो क्या हो जाएगा, आई में -2 माने कि आई का पिछला दो लेटर, आई का पिछला दूसरा लेटर जी होता है, तो जी लिख देंगे। उसी प्रकार ए के साथ क्या करेंगे, ए के साथ फिर से +2 करेंगे। अगर हम ए का +2 यानी कि ए का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, ए का अगला दूसरा लेटर सी होता है, तो सी लिख देंगे। उसी प्रकार डी में अब हम क्या करेंगे, डी में हम -2 करेंगे, क्योंकि +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर -2 करेंगे। अगर हम डी में -2 करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि डी का पिछला दो लेटर, डी का पिछला दो लेटर कौन सा होता है, डी का पिछला दो लेटर बी होता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ई जी सी बी होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ई जी सी बी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ई जी सी बी है, तो ऑप्शन ए में ई जी सी बी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। जिस प्रकार 9 का संबंध 162 से, उसी प्रकार 8 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे किससे होगा। 9 को जिस प्रकार से हम 162 लिख सकते हैं, उसी प्रकार 8 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। नीचे ऑप्शन दिया गया है 4 को, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक। तो ये 9 से कितना बड़ा, मतलब 9 का या तो स्क्वायर किया होगा या तो क्यूब किया होगा। और 9 का क्यूब मेरा 729 होता है, मतलब 9 का क्यूब तो नहीं किया होगा, 9 का स्क्वायर किया होगा। तो 9 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 9 का स्क्वायर मेरा 81 होता है। फिर 81 से 162 कैसे बनाया, 81 से 162 बनाने के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर हम 81 में 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है 162, मतलब आप समझिए क्या किया, पहले स्क्वायर किया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, पहले हम 8 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर मेरा 64 होता है। उसके बाद 64 में क्या करेंगे, हम 64 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, अगर हम 64 में मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 128 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 128 है, तो ऑप्शन बी में 128 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 128। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।